वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश सर। स्टडी विथ योगेश सर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें और अगर अच्छा लगा हो, ज़्यादा बेस्ट लगा हो, आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज हम पिछली वीडियो में हम पढ़े थे कि जो दर्पण था, मिरर था, उससे रिलेटिव कुछ न्यूमेरिकल को हमने हल किया था। न्यूमेरिकल की इसी श्रृंखला में आज हम बुक को लेकर के आए। मैंने कहा बुक से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों से, और जो कुछ कंपटीशन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ये कुमार मित्तल की किताब है। आज हम इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चनों को हल करेंगे और आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। आप अच्छे से सुनिएगा। समतल दर्पण के सामने एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण से रिलेटिव हमने सबसे पहली वीडियो बनाई थी। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, वैसे इस का आंसर देने में हमें फिगर की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी हम यहाँ पे बना के आपको समझाते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर, एक वस्तु हमने ले लिया ओ डैश, ये कितनी दूरी पर रखी हुई है बेटा? 10 सेंटीमीटर पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपसे कह रहा है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। आपको बता दें कि जब भी कोई वस्तु किसी समतल दर्पण के सामने रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का आकार मतलब इमेज की लंबाई और प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दर्पण से बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको बता दें कि इसका समतल दर्पण का जो आवर्धन m होता है, आपको पहली ही वीडियो में, आप अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहली वीडियो जाकर देख सकते हैं। +1 होता है। +1 का मतलब समतल दर्पण का आवर्धन +1 होने का मतलब कि उसकी इमेज की लंबाई और वस्तु की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए दोनों बराबर होते हैं, इसलिए आंसर आपका क्या आता है? +1 आता है। तो आपसे पूछा कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, यानी कि आपको बता दें जितनी दूर वस्तु होगी उतने दूर, यानी कि u और v बराबर होते हैं समतल दर्पण में। ऑब्जेक्ट की लंबाई यानी कि वस्तु की और प्रतिबिंब की लंबाई भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, जिसका प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी देख लो, किताब में भी पहला क्वेश्चन दे दिया कि समतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी आप सबको पता होगी क्या होती है? इंफिनिटी यानी कि अनंत होती है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अवतल दर्पण लिया है इसने, ये कह रहा है अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस यहां, वक्रता केंद्र यहां के बीच कोई वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? भाई ये कौन सी पोजीशन है? आप अगर याद करें, पहली पोजीशन अनंत होती है, दूसरी अनंत और सेंटर के बीच में, तीसरी सेंटर होती है और चौथी सेंटर और फोकस के बीच में। पहला इमेज कहां बनता है? फोकस पे, दूसरा फोकस और सेंटर के बीच में, तीसरा सेंटर पे, चौथा अनंत और सेंटर के बीच में, यानी कि ये हमारा इमेज कहां बनेगा? अनंत और सेंटर के बीच में। कैसा है? उल्टा है। उल्टा है तो कैसा है? वास्तविक है। उल्टा है, वास्तविक है, वस्तु से बड़ा है, और है कहां पर? अनंत और सेंटर के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी है। ये लो, ध्रुव और फोकस वाला भी आ गया। चलिए फटाफट जिसको आ रहा हो वो अपना हल कर ले। कोई ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां रखी हुई है? ये हुआ हमारा ध्रुव और ये हुआ हमारा फोकस, इन दोनों के बीच में रखी हुई है। इसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा? आपको याद रख लेना चाहिए, ये सबसे आखिरी पोजीशन है और सबसे अंतिम वाला प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अगर आप इसका किरण आरेख खींचे, बड़े क्वेश्चनों में किरण आरेख भी पूछ लेता है कि कैसे किरण निकल करके जाती हैं, तो ये किरण सीधे निकली कहां से? वापस
फोकस से, दूसरी कहां से निकली, यहां से, और टकराए ध्रुव से कुछ यूं। इसको हम पीछे बढ़ा लेते हैं और ये जहां पर काटता है वहीं पर हमारा जाकर प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, ये भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुग्मी फोकस संभव है केवल, यानी कि संयुग्मी फोकस किस चीज में संभव है और किस में संभव नहीं है। तो संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो उसका इमेज जिस स्थान पे बनेगा, अगर उस स्थान पे आप इमेज को रखते हैं तो ऑब्जेक्ट भी उल्टा उसी स्थान पर बनेगा। तो आपको बता दें बेटा, उत्तल दर्पण में सिर्फ एक कंडीशन होती है, उसमें सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब जब बनता है तो उसकी कोई स्थिति नहीं होती है वास्तव में, वो सिर्फ एक हम उसको समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो वास्तव में कहीं होती नहीं है। वास्तविक प्रतिबिंब किस दर्पण में बनते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ अवतल दर्पण में बनते हैं। यानी कि इसका जवाब हो जाएगा कि संयुग्मी फोकस, संयुग्मी मतलब साथ साथ युग्म करके संयुग्मी फोकस किसमें संभव है, अवतल दर्पण में संभव है। लेंस आगे हम पढ़ाएंगे तो लेंस में आपको बता दें, लेंस में सिर्फ उत्तल लेंस होता है जिसमें संयुग्मी फोकस संभव होता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। तो f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 है, तो r का मान कितना है, 15। 15 का आधा करेंगे तो f बराबर 7.5 सेंटीमीटर। क्योंकि दर्पण अवतल है इसलिए दूरी नेगेटिव, ये फोकस दूरी नेगेटिव, f का मान 15 आ गया। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 है, वक्रता त्रिज्या बताओ। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f = बोला -10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या बतानी है, f बराबर r/2। तो r बराबर क्या है, 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में 2f का मान -10 = r। तो r का मान कितना आया भाई, हल करते हैं आगे अगर हम, तो r = 10 दूना -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 है। फिर से वही क्वेश्चन, बार बार क्या होता है, फोकस दूरी बता रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दूरी बता रहा है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या बता के फोकस दूरी पूछ रहा है। बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं दोहराते हैं, चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे, ढूंढते हैं क्या मिल जाता है तो ठीक है। कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा बन सकता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, वो भी कैसा बनाना है, वस्तु से बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैसा होना चाहिए प्रतिबिंब, आभासी होना चाहिए। आपको बता दें, उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन जो इसका आभासी प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा नहीं बल्कि वस्तु से बड़ा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब आभासी वस्तु से छोटा, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। चलिए कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन हैं, आगे उन्हें हल करते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा लेंस। लेंस वाले में हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।